मोरो और ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली की स्टोरी के बाद होता है। गोकू वजीटा के पास आता है और वो दोनों ग्रेविटी चेंबर के अंदर ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। वजीटा पूछता है क्या गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर सकता है, लेकिन गोकू बताता है कि जब से टोर्नेडो पार हुआ है तब से वो उसको कभी यूज नहीं कर पाया है। तभी उनको बुल्मा की कॉल आती है और बुल्मा बताती है कि कोई मिस्टीरियस गैंग आ चुकी है और वो लोग बू को किडनैप कर रहे हैं। तभी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके उनके पास जाने लगता है, लेकिन वजीटा उसको मना कर देता है और कहता है मैं उड़कर आ रहा हूँ। तभी हम उसी गैंग को देखते हैं जो बू को किडनैप कर रही होती है और हम यहाँ पे एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं और उसका नाम होता है मीरस। और वो मिस्टर सेटन की बंदूक को रोक देता है, जिसके बाद वहाँ पे गोकू आ जाता है और वजीटा भी वहाँ पहुँच जाता है। वही मीरस गोकू और वजीटा को जानता है और तभी गोकू उनको रोकने लगता है ताकि वो बू को किडनैप ना कर सके। लेकिन मीरस को देखता है और अचानक से उसके पीछे आकर उसको एक स्टन गन मार देता है, जिससे गोकू बेहोश हो जाता है। और ये देखकर दोनों मिस्टर सेटन और वजीटा शॉक हो जाते हैं, मगर तभी मीरस वजीटा के पीछे आ जाता है और उसको भी स्टन गन मार देता है और मीरस उनको भी किडनैप कर लेता है और वो लोग अर्थ को छोड़ देते हैं। जिसके बाद गोकू उठता है और उसके सामने खड़ा होता है जाको, और जाको बताता है कि गोकू और वजीटा अब गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स के अंदर है। और तभी मीरस गोकू और वजीटा से माफी मांगता है उनको बेहोश करने के लिए। और तभी गोकू मीरस से पूछता है कि वो कौन है और हमें पता चलता है कि मीरस नंबर 1 एजेंट है पूरे गैलेक्टिक पेट्रोल के अंदर। और तभी वजीटा पूछता है कि उनको माजिन बू की जरूरत क्यों है, तो मीरस बताता है कि एक बहुत ही पुराना क्रिमिनल भाग चुका है और उसको हराने के लिए हमें बू की जरूरत है। और ये होता है ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड। और उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड लड़ाई कर रहे हैं। और अगर तुम्हें पता ना हो तो ये यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काय थे जिनको माजिन बू ने मार दिया था। और ये सुप्रीम काय किसी से लड़ रहे होते हैं और उसने कुछ पहना हुआ होता है और हम लोग उसकी शक्ल भी देख सकते हैं। तभी वो एक प्लेनेट की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उस प्लेनेट के सारे जानवर मारे जाते हैं और वो पूरा प्लेनेट मरने लगता है और सारी की सारी एनर्जी उसके पास आ जाती है और उसको एक छोटी बॉल बनाकर उसको वो खा लेता है। और तभी उसकी पावर बढ़ जाती है और वो पावर अप कर देता है। तभी ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स को समझ आ जाता है कि वो मोरो को नहीं हरा सकते। तभी वो एक ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जो कोई और नहीं जानता। तभी वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और इसका नाम होता है काई काई माटोरू। और तभी उसका सारा जादू बंद हो जाता है और इस टेक्निक की वजह से ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की ज्यादातर पावर चली जाती है। लेकिन वो फाइनली मोरो को पकड़ लेते हैं और उसको बंद कर देते हैं। लेकिन मोरो तब भी एक खतरनाक फाइटर था बिना मैजिक के भी, तो उसको मारना बिल्कुल नामुमकिन था और इसलिए उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी। और अब मोरो 10 मिलियन ईयर्स के बाद भी जिंदा है और अब वो भाग चुका है और उसको वापस बंद करने के लिए उनको माजिन बू की जरूरत है, क्योंकि माजिन बू ने ही ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को एब्जॉर्ब किया था। तो वो लोग किसी तरह माजिन बू से वो पावर बाहर लाएंगे। लेकिन माजिन बू अभी सो रहा है और उसको उठाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसको तो कुछ भी नहीं उठा सकता। और मीरस बताता है कि उनके पास मोरो की लोकेशन भी नहीं है। और तभी गोकू एक ऑफर देता है कि गोकू और वजीटा भी उन दोनों की मदद करेंगे मोरो को पकड़ने के लिए। और वजीटा ये मान जाता है, लेकिन वजीटा को मीरस पर भी शक हो रहा होता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी वहां पर एक सेरेमनी होती है गोकू और वजीटा के इंट्रोडक्शन के लिए। और गोकू और वजीटा को भी नई यूनिफॉर्म मिलते हैं, लेकिन उनके साइज के ही नहीं होते। लेकिन उनको तब भी गैलेक्टिक पेट्रोल का साइन तो पहनना ही पड़ेगा। लेकिन अचानक से एक प्रॉब्लम होती है और लगता है किसी प्लेनेट पर चोरी होती है और जो चोरी कर रहे होते हैं उनका नाम होता है मार्करेनी गैंग। और मीरस भी उनको रोकने के लिए जाता है और तभी गोकू और वजीटा भी उनके साथ चलते हैं ताकि वो मीरस की बात को देख सके। और वो उस प्लेनेट पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वो गैंग ब्लू कलर के हीरे चुरा रही है और उनका नाम होता है ब्लू ऑरम, जो कि बिल्कुल गोल्ड की तरह है अर्थ पर। तभी मीरस नीचे जाता है और उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां पर एक ब्लास्ट कर देते और वहां से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन मीरस उस ट्रेन को भी बचा लेता है और अचानक से गायब हो जाता है और बिल्कुल ट्रेन के सामने आ जाता है। लेकिन वहां से मार्करेनी गैंग भागने की कोशिश करती है और गोकू उन्हें रोक लेता है। वहीं वजीटा को समझ नहीं आ रहा होता है कि मीरस कैसे गायब हो गया और उसको समझ आ गया कि मीरस कोई आम मॉर्टल नहीं है। अगर गोकू उनको नहीं रोकता तब भी मीरस उनको रोक लेता और मार्करेनी गैंग वापस बंद हो जाती है। तभी वजीटा मीरस से पूछता है क्या मीरस अपनी पावर को छुपा रहा है, लेकिन मीरस बोलता है कि वो अपनी पावर को नहीं छुपा रहा है और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मोरो को अकेले ही हरा सके। और मीरस बोलता है कि मोरो की पावर का कोई लिमिट नहीं है और वो स्ट्रॉन्ग बनते ही जा रहा है, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। तभी उनको मोरो की लोकेशन पता चल जाती है और गोकू उसको सेंस करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे हम उसको देखने लगते हैं और मोरो भी सेंस कर लेता है कि उसको कोई सेंस कर रहा है, जिसको देखकर गोकू बहुत ही शौक हो जाता है। तभी वजीटा गोकू देखता है कि गोकू बहुत घबरा गया है और तभी वजीटा भी मोरो को सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसको मना कर देता है और बोलता है कि वो हमें सेंस कर सकता है।
और वो कोई नॉर्मल की नहीं थी बल्कि बहुत ही अजीब थी, जैसे बहुत सारे लोग दर्द में चिल्ला रहे हो। और मीनस बताता है कि इसलिए है क्योंकि वो बहुत सारे प्लैनेट की लाइफ फोर्स एब्सॉर्ब करके ही इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है और कोई ये नहीं बता सकता कि उसने कितने लोगों को मारा है। तभी हम मोरो को देखते हैं जो कि एक स्पेसशिप के अंदर है, लेकिन उनको नहीं पता कि मोरो किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन गोकू को ये रास्ता याद है और वो इसी डायरेक्शन में गया था जब वो डेंडे से मिलने गया था, जिसका मतलब वो नमेकियंस के पास जा रहे हैं। और मार्कारेनी गैंग बताती है कि मोरो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा है और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि मोरो जिस बंदे के साथ था वो फ्रीजा फोर्स के अंदर ही था और उसको भी ड्रैगन बॉल्स का पता है। वो खुद ड्रैगन बॉल्स चाहता था, इसलिए वो अपने साथ मोरो को ले गया और कैनबेरी मोरो की मदद से ही प्रिजन से बाहर आ सका है। और मोरो ने प्रॉमिस किया था कि कैनबेरी एक विश ले सकता है, बाकी 2 विश मोरो ले सकता है। तभी गोकू और वेजिटा जल्दी न्यू नामेक चले जाते हैं और वहां पर टेलीपोर्ट होके आ जाते हैं। और नमेकियंस को भी याद है कि गोकू कौन है। और तभी एक स्पेसशिप आती है जो कि मोरो की होती है और मोरो के आने से पहले गोकू नमेकियंस को भागने का बोलता है और बताता है कि कोई ड्रैगन बॉल्स लेने आ रहा है। और तभी मोरो की शिप लैंड होती है और वहां से बाहर आता है मोरो। वही मोरो 10 मिलियन ईयर्स के बाद ताजी हवा खा रहा है और तभी वो एक घर की तरफ देखता है जिसके अंदर एक छोटा सा नमेकियन होता है और अपना हाथ ऊपर करके उसको अपने पास बुला लेता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसको दबाने लग जाता है। तभी गोकू उसको बचाने जा रहा होता है जब तक वेजिटा उसको बचा लेता है। वेजिटा ने गोकू से पहले ही नमेकियन को बचा लिया और वेजिटा को अब भी याद है कि उसने नमेकियंस के साथ कितना बुरा किया था और अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता है और इसलिए वो मोरो को रोक के रहेगा। तभी वेजिटा सुपर सेन जाता है और मोरो से फाइट करना शुरू करता है, पर मोरो उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है बिल्कुल आसानी से। और कैनबेरी भी नोटिस कर लेता है कि वेजिटा जिंदा है और उसने गैलेक्टिक पेट्रोल को ज्वाइन कर लिया है। तभी मोरो अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और वेजिटा को जमीन पे गिरा देता है और उसको एक पहाड़ में फेंक देता है, जिसको देखकर गोकू भी शॉक होता है। लेकिन तभी वहां एक ब्लास्ट होता है रेड ऑरा के अंदर और वेजिटा बाहर आता है अपनी सुपर सेन गॉड फॉर्म के अंदर। और सुपर सेन गॉड फॉर्म के अंदर वो मोरो के मैजिक को आसानी से डॉज कर रहा होता है और उसको आसानी से हराने लगता है और फाइनली उसके अटैक्स मोरो को लैंड कर रहे होते हैं। तभी मोरो छोटे छोटे अटैक्स करता है लेकिन वो वेजिटा के सामने कुछ भी नहीं होते। तभी मोरो अपना कोट फेंक देता है और फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मोरो चिल्लाने लग जाता है और जमीन टूटने लग जाती है और अचानक से लावा बाहर निकलने लगता है। और मोरो बताता है कि वो इस प्लैनेट की लाइफ एनर्जी से ही अटैक कर सकता है और अब वो वेजिटा को उसी से हराएगा। और वेजिटा उसको मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। वेजिटा को बहुत ही मुश्किल हो रही होती है मोरो से लड़ने में और मोरो बताता है कि वेजिटा कुछ भी नहीं कर सकता। तभी गोकू फाइट ज्वाइन करने का बोलता है लेकिन वेजिटा उसको मना कर देता है। लेकिन वेजिटा मोरो से उसका गोल पूछता है और मोरो बताता है कि वो यहाँ पे ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने आया है। और तभी मोरो वेजिटा पर अटैक कर देता है लेकिन वेजिटा उसको आसानी से रोक लेता है, मगर मोरो उसके पीछे जाता है और वहां से उसको अटैक करने लग जाता है और वेजिटा मुश्किल से उसको रोक पा रहा होता है। और तभी वेजिटा सुपर सेन ब्लू चला जाता है और उसको आसानी से ओवर पावर कर लेता है। और ब्लू में जाने के बाद मोरो का कोई भी अटैक उस पर लैंड नहीं हो रहा होता है और वो सारे अटैक्स को डॉज करके मोरो को मारता है। तभी वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है। वहीं अचानक से गोकू कुछ नोटिस करता है और उसको कुछ अजीब फील हो रहा होता है। वही मोरो वापस आता है और वेजिटा उसको मारने के लिए तैयार होता है लेकिन गोकू उसको पीछे होने के लिए बोलता है। और तभी कैनबेरी वहां से भागने लग जाता है और इसी मोमेंट का फायदा उठाकर मोरो गोकू और वेजिटा को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और ऊपर चला जाता है, जिसकी मदद से कैनबेरी भाग जाता है और मोरो ऊपर खड़ा होकर एनर्जी अटैक चार्ज करने लग जाता है। तभी पूरे प्लेनेट की लाइफ फोर्स बाहर निकलने लग जाती है और सबकी एनर्जी जाने लग जाती है। तभी वो एनर्जी बॉल बहुत ही बड़ी हो जाती है और अचानक से मोरो उसको छोटा सा कर देता है और उसको खा लेता है, जिससे उसकी पावर को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलता है। वही गोकू और वेजिटा इसको देखकर बहुत ही शौक होते हैं और इसी के बाद ही मोरो कैनबेरी को भी रोक देता है। और यही देखकर वेजिटा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि सुपर सेन इस्तेमाल करके वो उसको यहीं पे खत्म कर देगा। और वो चार्ज करने लग जाता है लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता। उसको समझ नहीं आ रहा होता ये क्या हो रहा है, लेकिन जब वो दूसरी बार ट्राई करता है तो उसको समझ आ जाता है कि अब वो सुपर सेन नहीं बन सकता। वहीं जाको बताता है कि जिस प्लैनेट की भी लाइफ फोर्स मोरो एब्जॉर्ब करता है उस प्लैनेट के सारे लोगों की एनर्जी भी मोरो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका मतलब गोकू और वेजिटा के पास अब इतनी एनर्जी नहीं है कि वो सुपर सेन भी बन सके और मोरो ने उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। तभी मोरो वेजिटा के पास आता है और उसका सर पकड़कर उसको बुरी तरह दूर फेंक देता है और अब मोरो को रोकना बहुत ही मुश्किल है। तभी गोकू मोरो को रोकने की कोशिश करता है लेकिन मोरो के सामने गोकू भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और वो गोकू को उठा के भी फेंक देता है। वहीं वेजिटा ने बच्ची कुची एनर्जी से एक गैरी गन चार्ज करके उसको मोरो पर मारता है
लेकिन मोरो अपना मुंह खोलता है और उसको खा लेता है, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है और गोकू और वेजिटा उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। वहीं हम मीरस को देखते हैं जो कि बोर हो चुका होता है और तभी बीस नोटिस करने लग जाता है कि प्लैनेट नामिक की एनर्जी खत्म होने लग गई है और वो कुछ ही सेकंड्स में मर जाएगा। और बीस गोकू और वेजिटा को देख रहा होता है। वहीं गोकू और वेजिटा थकी हुई हालत में होते हैं और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं है कि वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज कर सके। और तभी एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल आती है जिसको दोनों गोकू और वेजिटा मुश्किल से डॉज करते हैं, लेकिन डॉज करने के बाद भी वो उनको हिट हो जाती है, जिससे उन दोनों की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तभी मोरो गोकू को बुरी तरह मारता है और उसका गला पकड़ता है और साथ ही साथ वो वेजिटा का भी गला पकड़ लेता है और वो दोनों एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे खा लेता है, जिससे उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसकी आधी से ज्यादा पावर वापस आ जाती है और वो पूरी तरह बदल जाता है। तभी मोरो वहां से जाने लग जाता है ताकि वो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ सके और वो गोकू और वेजिटा को बुरी हालत में छोड़ देता है। और तभी वहाँ पे नमेकियंस आते हैं और गोकू और वेजिटा की मदद करने लग जाते हैं। और फिर हम अर्थ को देखते हैं। वहाँ पर बुल्मा बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि गोकू और वेजिटा एक हफ्ते से गायब है और इसलिए बुल्मा अपनी बड़ी बहन के पास जा रही है ताकि वो जाको से बात कर सके। तभी गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स में हमें पता चलता है कि माजिन बू उठ चुका है और माजिन बू सारा का सारा खाना खा रहा है। तभी बुल्मा जाको से बात करती है और गोकू और वेजिटा और बू का पूछती है। वहीं जाको बताता है कि बू बिल्कुल सही हालत में है, लेकिन जाको बुल्मा की कॉल को बंद ही कर देता है। और हम प्लैनेट नामिक पर देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अभी बेहोश हैं और बहुत दिनों के बाद गोकू उठता है और वो छोटा नमेकियन बताता है कि उसके पास भी हीलिंग एबिलिटीज हैं, बिल्कुल डेंडे की तरह, और वही है जिसने गोकू और वेजिटा को हील किया है। और तभी वेजिटा भी उठता है और इस छोटे नमेकियन का नाम होता है एस्का। तभी वेजिटा पूछता है कि वो कितने दिन के लिए बेहोश थे और वही बूढ़ा नमेकियन बताता है कि वो पूरे 3 दिन के लिए बेहोश थे और इन पूरे 3 दिनों में मोरो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा था और उसके सामने जो भी विलेज आया उसने उसको सबको मार दिया और उसने पहले ही 3 विलेजेस खत्म कर दिए हैं और अब उसके पास 3 ड्रैगन बॉल्स हैं। और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि मोरो ने ही किया होता है और हम मोरो को देखते हैं कि वो एक नमेकियन को पकड़ उसको मार देता है और मोरो धीरे धीरे करके सबको मार रहा होता है और वो तीनों एक साथ फ्यूज हो जाते हैं और बच जाते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नमेकियन। और तभी वो फ्यूज नमेकियन मोरो के पास आता है और उसको अटैक करने वाला होता है, लेकिन मोरो उसको बुरी तरह मार देता है और उसको 1 सेकंड में ही खत्म कर देता है और वो मोरो के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मोरो धीरे धीरे करके सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर रहा है, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है क्योंकि एक ड्रैगन बॉल गोकू और वेजिटा के पास ही है। तभी हम देखते हैं कि मोरो ने सभी नमेकियंस को मार दिया है और कैनबेरी एक और ड्रैगन बॉल ढूंढ लेता है। वहीं डेंडे और पिकोलो इसको सेंस कर रहे होते हैं अर्थ से और वो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। वहीं गोकू और वेजिटा को मोरो की एनर्जी सेंस हो जाती है और वो मोरो से लड़ने के लिए अपने कपड़े वापस पहन लेते हैं और अब दोनों गोकू और वेजिटा मोरो से लड़ने के लिए तैयार है। वहीं मोरो इन दोनों को सेंस कर लेता है और अब वो भी इनको मारने के लिए तैयार है। और जैसे ही गोकू और वेजिटा उनको देखते हैं तो वो दोनों पावर अप करने लग जाते हैं। उनकी बॉडी अब भी रिकवर नहीं होती है, लेकिन वो तब भी पावर अप कर रहे होते हैं। तभी वो तेजी से चार्ज कर देते हैं मोरो की तरफ और वो मोरो की शिप की तरफ जाने लगते हैं, जब तक अचानक से उनके बीच में एक बड़ी सी शिप आ जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि गैलेक्टिक पेट्रोल की होती है और उसमें से बाहर निकलता है मीरस, जिसको देखकर सभी शॉक होते हैं। तभी मीरस मोरो की शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन मोरो वहां से भाग निकलता है। मोरो मीरस से बचने की कोशिश करता है, मगर मीरस उसको आसानी से डॉज कर रहा होता है। तभी मीरस अपने गैलेक्टिक पेट्रोल के गैजेट से मोरो को पकड़ने की कोशिश करता है और उसको एक जाल में बंद कर देता है, जिससे मोरो बाहर नहीं निकल पा रहा होता है और मीरस उसको ओवर पावर करके उसको नीचे ले आता है। मोरो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। तभी गोकू और वेजिटा भी वहां पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि कैनबेरी अब भी जिंदा है। तभी वहां पर एक और शिप आती है और उसमें से बाहर निकलता है माजिन बू और शिप में बैठने की वजह से उसको मोशन सिकनेस हो गई है और इसलिए वो बेहोश हो गया है। मगर वो उठता है और मोरो को देखता है और किसी वजह से बू उसको जानता है और मोरो भी समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है। और यही देखकर माजिन बू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और मोरो परेशान। मोरो अचानक से चिल्लाने लग जाता है, अपनी पावर बढ़ा के वहां से बाहर निकल जाता है और अब दोनों मोरो और माजिन बू एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है। तभी माजिन बू जोर से चिल्लाकर पावर अप करता है और अपनी फुल पावर में चला जाता है। तभी माजिन बू मोरो की तरफ चार्ज करता है और मोरो अपना मैजिक उस पर इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उस पर कोई काम नहीं करता। तभी मोरो बू के पेट में अपना हाथ मार देता है, लेकिन उससे भी बू को कोई डैमेज नहीं होता
और वो वापस से रिजेंट कर लेता है। मोरो वापस प्लेनेट नेमेक की लाइफ फोर्स से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन माजिन बू पे वो भी काम नहीं करता और वो मोरो को बुरी तरह मार रहा होता है। और हमें पता चलता है कि मोरो का एब्जॉर्प्शन माजिन बू पे काम नहीं करता और अब माजिन बू ही है जो मोरो को हरा सकता है और अब माजिन बू ही है जो मोरो को अच्छी टक्कर दे सकता है। तभी माजिन बू अपना मैजिक यूज करता है, लेकिन मोरो उसको डॉज कर लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर माजिन बू उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसको बहुत सारे पंचेस मारने लग जाता है। और यहीं पर मोरो चिल्लाकर माजिन बू का पूरा सर उड़ा देता है, लेकिन उससे भी माजिन बू को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपना हर बॉडी पार्ट रिजेक्ट कर सकता है। हम देखते हैं माजिन बू बुरी तरह मोरो को मार रहा है और मोरो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। मोरो जोर जोर से चिल्लाकर पावर अप कर रहा होता है, मगर वो माजिन बू पे कोई काम नहीं होता, बल्कि माजिन बू उसको और मार रहा होता है। तभी माजिन बू ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की वही टेक्निक यूज करने वाला होता है जिससे मोरो को सील किया जा सकता है, लेकिन वो जैसे ही उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तभी आसमान काला हो जाता है और गोकू और वेजिटा समझ जाते हैं कि किसी ने ड्रैगन बॉल को समन कर दिया है। और हम देखते हैं पोरुंगा को, जिसके साथ साथ हम कैनबेरी को देखते हैं और वो एक छोटे नमेकन को यूज करके ड्रैगन बॉल से विश मांग रहा होता है और मोरो भी ये रियलाइज कर लेता है। वो अपनी पहली विश मांगता है और वो होती है कैनबेरी को हील करने की और कैनबेरी वापस हील हो जाता है। तभी गोकू और वेजिटा उसकी तरफ जाने लगते हैं। वही मोरो माइंड कंट्रोल से कैनबेरी से बात करने लग जाता है और वो कैनबेरी को बोलता है कि उसके लिए विश मांगे कि मोरो की सारी पावर्स वापस आ जाए। तभी कैनबेरी वही विश मांगता है जिससे मोरो की सारी पावर्स वापस आ जाती है और वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, जिसको दोनों गोकू और वेजिटा भी सेंस कर लेते हैं। और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मोरो वहां से भाग निकलता है। वही कैनबेरी अपनी आखिरी विश लेने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से मोरो आकर उसी को मार देता है और अब मोरो के पास है उसकी फाइनल विश। वही सभी मोरो के पीछे जाने लगते हैं, मगर मोरो अपनी विश ले लेता है और ड्रैगन बॉल्स वापस चले जाते हैं। तभी वेजिटा मोरो से पूछता है कि उसने क्या विश ली और मोरो बताता है कि उसका मैजिक वापस आ जाए, लेकिन ये वेजिटा को पहले से ही पता था। तो गोकू उससे उसकी दूसरी विश पूछता है, लेकिन मोरो बोलता है कि जल्दी उसको पता चल जाएगा। वहीं गैरेक्टर पेट्रोल की शिप वहां पर आ जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर मोरो वहां से एक ब्लास्ट करके वहां से भाग निकलता है। वही माजिन बू एस्का की मदद करता है और उसको वापस से हील कर देता है। तभी माजिन बू गोकू और वेजिटा को भी पकड़ता है और उन दोनों की पावर भी हील कर देता है और अचानक से माजिन बू बदल जाता है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड के अंदर और उसका पूरा फेस बदल जाता है और सभी देखकर ये शॉक होते हैं, साथ ही साथ मीरज भी। और सुपनी का बताता है वो माजिन बू की जगह लेगा और अभी मोरो को रोकने में बहुत ही कम टाइम रह गया है। तभी गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके मोरो के पास जाने लगता है और इसी के साथ साथ वेजिटा और सुप्रीम काय भी उसके साथ जाते हैं और वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और गोकू वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी मोरो पूरे प्लैनेट नामेक की एनर्जी लेने लग जाता है और सारी की सारी एनर्जी उसके पास आ जाती है, लेकिन तभी गोकू, वेजिटा और सुप्रीम काय वहां पे आ जाते हैं और उसकी तरफ चार्ज कर देते हैं, लेकिन मोरो उन सबसे बच जाता है और वो मोरो को हाथ भी लगा पा रहे होते हैं। वही मोरो पूरे प्लैनेट नामेक की एनर्जी ले रहा होता है और तभी गोकू उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वेजिटा उसको मना करता है क्योंकि साइंस स्पेस में सांस नहीं ले सकते हैं और इसलिए द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड जाते हैं मोरो को रोकने के लिए। और तभी वहां पे उन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है। मोरो पहले तो बहुत कमजोर था, लेकिन अब वो बहुत ही अच्छी फाइट दे रहा होता है और द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को भी बहुत ही मुश्किल हो रही होती है मोरो से लड़ने में। लेकिन तभी द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वही टेक्निक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिससे मोरो को बंद किया जा सकता है, लेकिन मोरो समझ गया होता है कि अब द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इसको इस्तेमाल भी कर सके। और मीरा इसको एक्सप्लेन करता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि जब माजिन बू स्प्लिट हो गया था ईविल बू और गुड बू में, तो सारी की सारी पावर और सारी की सारी गॉड की किड बू के पास चली गई और माजिन बू के पास इतनी सारी गॉड की नहीं है, इसलिए द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड मोरो के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और तभी उनको एक फ्लैशबैक भी दिखता है जिसमें गोकू स्पिरिट बॉम्ब यूज करके किड बू को मार देता है और वो समझ जाता है कि उसकी पावर उसी के साथ चली गई। तभी उन दोनों की बैटल के बीच में मीरस आ जाता है और मोरो को रोकने की कोशिश करता है और वो द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को भी वहां से बचा लेता है, लेकिन वो मोरो को डिस्ट्रैक्ट करके उस पर फाइनली एक अटैक लैंड कर पाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड मोरो को पकड़ लेते हैं और उसको प्लैनेट नामेक में टेलीपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से गोकू और वेजिटा भी बैटल को ज्वाइन कर पाते हैं। लेकिन तभी मोरो उनको एक वार्निंग देता है और वो वार्निंग होती है वही तीसरी विश जो कि हमें अब भी नहीं पता। तभी हम गैरेक्टर पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं और वहां हम देखते हैं कि सारे के सारे प्रिजनर्स वहां से भाग निकल गए हैं और जब पोरुंगा ने अपने विश ली थी तो पोरुंगा की पावर से तो सारे के सारे प्रिजनर्स आजाद हो गए
और वो हेडक्वार्टर के अंदर सभी को हरा लेते हैं और अब वो प्लेनेट नेविक पर आ चुके हैं। और अचानक से वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है बिल्कुल गोकू और वेजिटा के पास, और मोरो भी उनकी गैंग के साथ मिल जाता है। और तभी सारे के सारे प्रिजनर्स वहां से बाहर निकलकर गोकू और वेजिटा से लड़ने के लिए आ जाते हैं। गोकू और वेजिटा उनसे लड़ रहे होते हैं लेकिन वो कुछ ज्यादा ही होते हैं। तब ये मोरो पूरे प्लेनेट नेविक की एनर्जी लेने लगता है और गोकू और वेजिटा अपनी पार खोने लग जाते हैं और वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो प्रिजनर्स उनको ओवर पार कर रहे होते हैं। और तभी मोरो उनकी सारी एनर्जी ले लेता है और उनके पास थोड़ी सी एनर्जी नहीं बचती। तभी मीरस और जाको उनको बचाने के लिए आ जाते हैं और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके वहां से जाने लग जाता है और वो वेजिटा को भी साथ ले जाने लगता है, लेकिन वेजिटा उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है और वो कहता है कि वो अपने रास्ते जाएगा और वो किसी दूसरी शिप में चला जाता है। वहीं गोकू वहां से भाग निकलता है। तभी हम वही शिप देखते हैं जिसमें वेजिटा गया था और वेजिटा शिप के ड्राइवर को बोलता है कि उसको प्लेनेट याड्राट पर जाना है। वहीं मोरो पूरे प्लेनेट नेमिक की एनर्जी खा लेता है और वापस से यंग बन जाता है और उसकी सारी की सारी पावर वापस आ जाती है। और अब मोरो पूरे यूनिवर्स में चला गया है ताकि वो दूसरे प्लेनेट की एनर्जी खा सके। वहीं गोकू गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स में होता है और वहां आते ही माजिन बू सो गया वापस से। और वेजिटा ने भी अपने रास्ते बदल लिए हैं और अब वो अकेला कहीं और जाएगा अपनी ट्रेनिंग करने के लिए ताकि वो मोरो को हरा सके और गोकू को वापस सरपास कर सके। वहीं मोरो दूसरे प्लेनेट पर जा रहा होता है और उनकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और इसी तरह उसने सारी की सारी गैंग को दूसरे प्लेनेट पर भेजा हुआ है ताकि वो अच्छे प्लेनेट ढूंढ सके मोरो के खाने के लिए। और ये चीज मीरास और गोकू भी देख लेते हैं। तभी गोकू कुछ सोचने लगता है और वो मीरास से सवाल पूछता है क्या तुम सीरियस से लड़ रहे थे, और गोकू चाहता है कि वो मीरास को टेस्ट करे। तभी गोकू मीरास के पास आता है और अचानक से वो मीरास को पंच कर देता है, लेकिन मीरास उसको आसानी से डॉज कर लेता है। और यही करने के बाद गोकू मीरास के साथ ट्रेनिंग करने का सोचता है और वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी गोकू अपनी बेस फॉर्म के अंदर मीरास से लड़ रहा होता है मगर मीरास उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तभी गोकू सुपर सेन जाता है और सुपर सेन बनने के बाद ही वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी वो सुपर सेन 3 भी जाता है और इस फॉर्म के अंदर भी वो मीरास को हाथ भी लगा पा रहा होता है। और इसी मोमेंट पर वो सुपर सेन गॉड जाने की कोशिश करता है लेकिन पूरी स्पेसशिप टूटने लग जाती है और इसलिए जाको गोकू को रोकने का बोलता है। और इसी फाइट के बाद गोकू मीरास को बोलता है कि वो उसको ट्रेन करे और वो उसको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में बताता है और वो कैसे उसको मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है और वो चाहता है कि मीरास उसकी मदद करे और मीरास भी इसके लिए मान जाता है। और इसीलिए मीरास उसको एक जगह ले जाएगा जहां वो सुकून से ट्रेनिंग कर सके। वहीं वेजिटा भी प्लेनेट याड्राट पर पहुंच जाता है और वो याड्राटियन से मिलता है जो कि बहुत ही अजीब होते हैं, लेकिन अचानक से वहां पर कोई और क्रिएचर आ जाते हैं जो कि उनको वेलकम करते हैं और वो गोकू की वजह से वेजिटा को भी जानते हैं। तभी वेजिटा उनसे पूछता है कि गोकू को इंस्टेंट ट्रांसमिशन किसने सिखाया, मगर तभी सारे के सारे क्रिएचर्स गायब हो जाते हैं और वो हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक ही था। तभी वो उसको उसके पास ले जाता है जिसने गोकू को इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाया और वो बताता है कि उनके पास कोई खतरनाक टेक्निक्स या खतरनाक एबिलिटीज नहीं है बल्कि वो बहुत ही कमजोर है। और ये देखकर वेजिटा भी बहुत ही शौक होता है, लेकिन उन लोगों ने एक चीज पर बहुत ही फोकस किया है और वो उसको हमेशा ट्रेनिंग करते हैं और वो एक चीज है स्पिरिट कंट्रोल, जिसको गोकू की भी बोलता है। और तभी वो छोटा सा क्रिएचर इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करता है और भी कॉपीज भी बना लेता है। वही वो बड़ा याड्राटियन अपना साइज छोटा कर लेता है और हमें पता चलता है कि वो इतना जायंट था ही नहीं। और तभी वेजिटा उसको बोलता है कि वो भी स्पिरिट कंट्रोल सीखना चाहता है। वही गोकू और मीरास भी ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाते हैं। वही हम पिकोलो को देखते हैं जो कि न्यू नेविक पर किसी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम होता है। तभी अर्थ पर मार्कारेनी गैंग आ जाती है जिनको पिकोलो सेंस कर लेता है और उनकी तरफ से जाने लग जाता है। मार्कारेनी गैंग भी पिकोलो को देखती है और पिकोलो डिसाइड करता है कि वो उनको रोकेगा और तभी वो उनकी शिप के ऊपर आ जाता है। वहीं बुल्मा भी डेंडे के पास आ जाती है मिस्टर सेटन के साथ। वहीं पिकोलो मार्कारेनी गैंग से लड़ रहा होता है लेकिन मार्कारेनी गैंग उस पर कोई भी डैमेज नहीं कर पा रही होती है और वो आसानी से उनको संभाल रहा होता है। वहीं जाको भी अर्थ की तरफ आ रहा होता है ताकि वो इस गैंग को देख सके। वहीं पिकोलो मार्कारेनी गैंग को पकड़ लेता है और उनसे पूछता है कि वो कौन है और उनमें से एक बोलता है कि वो छोटे मोटे चोर हैं और अब वो वापस कभी नहीं आएंगे और इसलिए पिकोलो उनको जाने देता है। लेकिन अचानक से वहां पर बुल्मा, डेंडे और मिस्टर सिटन आ जाते हैं और डेंडे बोलता है कि उनको जाने मत देना